अपना नामांकन भरा है। भवानीपुर से ममता बनर्जी ने अपना नामांकन किया है। नामांकन से पहले ममता ने रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम फिर से सरकार बनाएंगे, ममता बनर्जी का यह दावा है। साल 2011 के बाद से ममता बनर्जी लगातार सरकार में है, यानी कि सत्ता में है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर में खूंखार भरी है। एक दावा भी कि एक बार फिर से टीएमसी की ही सरकार बनेगी। विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता ने कहा कि मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं, अपना धन्यवाद, अपना आदर, सलाम, जय जिनेंद्र और सत श्री अकाल अर्पित करती हूं। देखिए, आज जब मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है तो मैं ये कहना चाहती हूं कि भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ मैं हर केंद्र और हर क्षेत्र के लिए काम करूंगी। हम फिर से सरकार बनाएंगे, ये दावा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। और देखिए, जो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा 8 फेज में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इस बार मात्र 2 फेज में चुनाव संपन्न होने हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रशासन की भी तैनाती कर दी गई है। अब बेहद दिलचस्प होगा कि जो दावा कर रही है ममता बनर्जी, क्या जनता का जनादेश भी इसी प्रकार आता है? भवानीपुर, मिनी इंडिया और ममता बनर्जी का यह भेद किला है। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति भी लगातार बनी हुई है। स्तुति, देखिए, ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना नामांकन करती है तो एक दावा भी करती है और हमें याद करना भी चाहिए कि साल 2011 के बाद से ममता बनर्जी बार बार पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतती रही, अपनी सरकार बनाती रही, मुख्यमंत्री के पद पर हमेशा से ही स्थापित रही। इस बार क्या कुछ चैलेंजेस है? क्योंकि जो दावा कर रही है ममता बनर्जी, वो एक बेहद अहम दावा इसलिए भी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार आपको एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिलेगी और वैसी लहर नहीं है जो साल 2011 के बाद आपको नजर आ रही थी टीएमसी के लिए। ममता बनर्जी के लिए स्तुति। बिल्कुल, बता दें श्रुति को, ममता बनर्जी ने आज जो अपना नामांकन तो भवानीपुर से जो है दाखिल किया, उसके साथ में वो हुंकार भरती नजर भी आई। ममता बनर्जी एक बार फिर ये दावा करती नजर आई कि वो सरकार बनाएंगी। हालांकि ये भी कहा गया कि वो फिर से, उन्होंने कहा कि काम करती नजर आएंगी। लेकिन ये देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो है सामने खड़ा किया है। क्या शुभेंदु अधिकारी वही है जो ममता बनर्जी को एक बार पहले शिकस्त दे चुके हैं? और ऐसे में ममता बनर्जी के सामने खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दाव है, क्योंकि 2011 की बात करें तो वहां का माहौल अलग था, लहर थी लोगों में, लेकिन अब वहां पर बहुत कुछ बदला है। एक असंतोष जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ ऐसे समुदाय भी है, अगर हिंदू समुदाय की बात करें तो उनकी तरफ से एक नाराजगी जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ देखने को मिल रही है। और तमाम अपने ऐसे मुद्दे देखे होंगे पश्चिम बंगाल में, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है एक्टिव नजर आई है, जनता के बीच में पहुंची है, घर घर तक जो है लोगों से संपर्क साधा गया है, जमीनी स्तर पर भी लोगों से जुड़ने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल और भवानीपुर सीट जो है बहुत आसान नहीं होगी। इस पर टक्कर जो है वो कांटे की देखने को मिलेगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है वहां पर जमीनी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि ममता बनर्जी एकदम हुंकार जो भर रही है तो सरकार बना पाएंगी, जनादेश जो है उनको पूरी तरह। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक चुनौती बीजेपी के सामने चेहरे की भी है। अब क्योंकि शुभेंदु सीधे ललकार रहे हैं इस चुनावी संग्राम में ममता बनर्जी को, क्या माना जाए कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा शुभेंदु है या कोई और? स्तुति, देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि शुभेंदु अधिकारी जो है भारतीय जनता पार्टी का वहां पश्चिम बंगाल में चेहरा हो सकते हैं। हालांकि ये कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है, हालांकि हुंकार भरते नजर आ रहा है, मुद्दों पर जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो कौन होगा ये कहना अभी आसान नहीं होगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यशैली और रणनीति देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक अचानक ऐसा चेहरा आता है जिसको बहुत सारे लोगों को इतना उस पर भरोसा नहीं होता है, लोगों ने इतना एक्टिव नहीं देखा होता है, लेकिन वो संघ में एक्टिव होता है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की नजर में कोई ना कोई ऐसा चेहरा होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये अभी से नहीं कह सकते हैं, और ये कहना बहुत जल्दबाजी भी होगी कि शुभेंदु अधिकारी जो है वहां पर कमान सवाल कर सकते हैं या फिर वो मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरी तरह से जो है वहां पर जो अपनी जान झोंकती नजर आई, लेकिन अभी भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही जो चुनाव की रणनीति है वही पश्चिम बंगाल में भी आजमाती नजर आ रही है।
देखिए, टीएमसी के पास एक अपना चेहरा है ममता बनर्जी का, और पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के चेहरे पर विश्वास भी करती है, और इसी विश्वास को आधार बनाकर ममता बनर्जी यहां पर दावा कर रही है कि इस बार भी टीएमसी की ही सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनादेश किसके पक्ष में आता है। बहुत शुक्रिया।